हेलो फ्रेंड, अगर आपको डर है 11th क्लास से कि 11th क्लास में पास होंगे कि नहीं होंगे तो वो टेंशन मत लीजिए। एकदम ध्यान से इस वीडियो लोग को देखिए, जितना वीडियो मैं डाल रहा हूँ, और ध्यानपूर्वक से देखिए। विधायिका ही चैप्टर है, ठीक है। विधायिका तो क्लियर हो चुका है, मतलब सॉरी, कार्यपालिका क्लियर हो चुका है। विधायिका अभी कर रहे हैं, उसके बाद न्यायपालिका करेंगे। ये वीडियो यानी कि 40 मिनट का है, यानी कि टोटल 60-65 क्वेश्चन है इसमें। तो ध्यान से देख लीजिए, विधायिका से आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, एक ना एक आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो पे फोकस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का ऑल टोटल चैप्टर, जितना भी चैप्टर है सारा चैप्टर को अपलोड करेंगे हम कल तक या परसों तक। 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर ऑल टोटल चैप्टर 1-1 घंटा या 2-2 घंटा में आ जाएगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ इसलिए फ्रेंड, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पॉलिटिकल साइंस से आपका छुटकारा हो जाएगा, उसके बाद 1-2 को फिर से मतलब डालेंगे, ठीक है। तो पहले पॉलिटिकल साइंस पढ़ लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। भारत में कानून का निर्माण कौन कराता है? कौन कराता है? विधायिका कराता है, कार्यपालिका कराता है, न्यायपालिका कराता है, या प्रधानमंत्री कराता है? कानून का निर्माण, कानून लागू नहीं, कानून लागू करवाता है कौन? करवाता है कानून लागू? कार्यपालिका। कानून लागू कार्यपालिका कराता है, लेकिन कानून का निर्माण पूछ रहा है। कानून का निर्माण आपका होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर, विधायिका होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? विधायिका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, भारत में विधायिका के कौन कौन से अंग हैं? संसद है, विधानमंडल, संसद और विधानमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, संसद एवं विधानमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसद एवं विधानमंडल। क्या हो जाएगा? संसद एवं विधानमंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संसद का निर्माण होता है। भारत में संसद का निर्माण होता है। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है, विधानमंडल, संसद और विधानमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। कौन बनाता है? संसद बनाता है। संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीमा, बैंकिंग व्यवस्था, रेलवे, रक्षा इत्यादि किस सूची का विषय है? बीमा, बैंकिंग व्यवस्था, रेलवे, रक्षा इत्यादि किस सूची का विषय है? संघ सूची का ही है। किसका है? संघ सूची का है। संघ सूची का है, ध्यान दें, संघ सूची का है। ना ही राज्य सूची होगा, ना ही समवर्ती सूची होगा, ठीक है। ना ही इनमें से कोई नहीं, सिर्फ डायरेक्ट आंसर होगा संघ सूची, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है? संसद बनाता है, या विधानसभा में विधानमंडल, या संसद एवं विधानमंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विधानमंडल बनाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है? संघ सूची का है। पुलिस व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस सब में तो हम लोग कंफ्यूज हो ही जाएंगे। लेकिन पुलिस राज्य में ज़्यादा पुलिस रहते हैं। किस में रहते हैं? राज्य में। तो राज्य व्यवस्था सूची, ठीक है। यही सब थोड़ा सा अपना मन से ट्रिक लगाइए, क्योंकि याद हो जाए, ठीक है। सामाजिक आर्थिक नियोजन और शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची का, या राज्य सूची का, या समवर्ती सूची का, या इनमें से कोई नहीं। सामाजिक आर्थिक नियोजन और शिक्षा किस सूची का विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। अब देखिए 9वां नंबर, समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? संसद, विधानमंडल, संसद और विधानमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद और विधानमंडल। क्या हो जाएगा? संसद और विधानमंडल। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, संसद और विधानमंडल में टिक मारिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
विधानमंडल का निर्माण किस प्रकार से होता है? राज्यपाल विधानसभा से, राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद से, उपरोक्त दोनों प्रकार से, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त दोनों प्रकार से। राज्य विधानसभा से भी बनता है, विधान परिषद से भी बनता है, तो दोनों से, मतलब यानी कि राज्यपाल और विधानसभा भी रहेगा तो भी बनेगा, या ये तीनों भी रहेगा तो भी बनेगा, ठीक है। यानी कि उपरोक्त दोनों से, यानी कि एक ठोइला ना दे दे और ये दे तो इसको टिक मारिएगा, या ये ना दे ये दे तो इसको टिक मारिएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद का गठन कौन सा राज्य में नहीं है? झारखंड में विधान परिषद है या नहीं है? बिहार में है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में है या नहीं है? या आंध्र प्रदेश में है या फिर नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद नहीं किया गया है। किसमें विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? इसमें, ए में, झारखंड में हम लोग का विधान परिषद नहीं है। बिहार में किया गया है, उत्तर प्रदेश में किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया है, लेकिन झारखंड में नहीं किया गया है। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड में है, या गोवा में है? महाराष्ट्र में है, इसमें भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है विधान परिषद, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में विधानमंडल कितने सदन है? विधानमंडल के कितने सदन वाला है? कितना सदन वाला है? 1 सदन, 2 सदन, 3 सदन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दें, इसका 1 सदन वाला विधानमंडल है। विधानमंडल है, सभा नहीं, विधानमंडल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज बहुत होते हैं, हमको पता है। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो मालूम है 81। अब यही बोल दे विधानसभा निर्वाचित सीटों की, तो हो जाएगा 82। ठीक है, 82 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य सीट बोलेगा तो 82 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन। एक सेकेंड, खांसी बहुत हो गया है। झारखंड में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। राज्यसभा सीटों का कितना संख्या है? 6 है। ठीक है, अब झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा पूछ रहा है, विधानसभा का 81 है, राज्यसभा का 6 है, और झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। ए है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं? ये सब आएगा। 543 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, 18 नंबर का। वर्तमान में भारत में राज्यपाल के कुल कितने सीटें हैं? 245। राज्यसभा के कुल कितने सीटें हैं? भारत में राज्यसभा के कुल कितने सीटें हैं? 245 है। ठीक है, लोकसभा में 543 है। ये सब याद रखिएगा, ये सब चीज़ आएगा। आ भी सकता है, आ भी नहीं सकता है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये तो शायद मैंने पढ़ा है, मनोनीत 12 सदस्यों को किया जाता है। ठीक है, लोकसभा का गठन करने एवं भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा को भंग और ये करने का अधिकार किसे प्राप्त होगा? राष्ट्रपति को ही प्राप्त होगा, नहीं तो कौन लोकसभा को भंग और गठन कर सकता है? लोकसभा का राष्ट्रपति ना करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? वो सब चीज़ अभी हम लोग तुरंत अभी पढ़े हैं, मतलब पिछले क्लास में जो भी चीज़ था। 25 वर्ष होगा। लोकसभा के कार्यवाही का संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगला वीडियो जाके देखिए, अगला वीडियो में बहुत ही अच्छा चीज़ है, तो अच्छा लगेगा। लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के कार्यवाही का संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? लोकसभा में 1 वर्ष में कितना बैठक होना चाहिए? कम से कम 2 बैठक तो होना ही चाहिए, क्योंकि बैठक से लोग बात करता है क्या क्या होगा। ठीक है, 2 बैठक होना जरूरी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। 24। लोकसभा के 2 बैठकों के बीच का अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? जो 2 बैठक होगा, बीच का अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? 6 महीना। 6 महीना होगा। 6 का 6 14 12 हो गया 2 साल, याद रखिएगा। ठीक है,
6 महीना का अंतर हो सकता है, ये सब चीज़ भूलिएगा नहीं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आप बताइए। गणेश वासुदेव मावलंकर, रवि राय, अनंत शयनम अयंगर, मीरा कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, प्रथम अध्यक्ष थे। ये सब देखिए, पढ़िएगा तो याद होगा, या एक बार वीडियो देखिएगा, ध्यान से देख रहे हैं तो समय का आप मत सोचिए। अगर आप लोग रील्स देख देख के स्क्रॉल कर कर के आप लोग उसमें आप लोग को ठीक लगता है, लेकिन थोड़ा सा भी ये वीडियो देखिएगा तो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। बोरिंग मत लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है, एग्ज़ाम को निकालिए, उसके बाद रील्स देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, महिला, वो तो अध्यक्ष लड़का में था, मतलब मेल में थे। तो गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम अध्यक्ष थे। और महिला अध्यक्ष कौन थी, नजमा हेपतुल्ला, मीरा कुमार, जयललिता प्रतिभा पाटिल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मीरा कुमारी, मीरा मिस, मेरी एक मिस थी, मीरा मिस लोकसभा के अध्यक्ष थी। यानी कि आप लोग भी किन्हीं का याद कर लीजिए, किन्हीं का नाम मीरा होगा, उनका ये नाम याद कर लीजिए कि ये लोकसभा का अध्यक्ष था। बस आपको याद हो जाएगा, कभी भी आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़िए। लोकसभा का महिला अध्यक्ष मीरा मिस थी, ठीक है। लोकसभा का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्ष के लिए किया जाता है, कितने वर्ष के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कितना लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है, क्या करता है, राज्य का, जनता का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आपका आंसर जनता का करता है। किसका करता है प्रतिनिधित्व, लोकसभा किसको करेगा, राज्य का थोड़ी करेगा, जनता का करेगा ना, तब ना उसका भलाई होगा। तो बस यही बात है। तो आगे बढ़ते हैं। राज्य के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, ये सब सारा चीज़ अगले वर्ष, मतलब अगले क्लास में बताया गया है पार्ट में। आप लोग अगर वीडियो ने देखे होंगे तो याद होगा, ठीक है। 29 का 30, ठीक है, 30 वर्ष। अब लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, प्रधानमंत्री बुलाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, देखिए बैठक कोई भी बुलाएगा तो जो प्रधान रहेगा वही बुलाएगा। अगर आपका घर में भी बैठक होता है तो अगर आपका प्रधान दादा दादी हैं या मम्मी पापा हैं तो मम्मी बोलेगी, अगर मम्मी है तो मम्मी बोलेगी कि चलिए बात करना है, या पापा हैं तो पापा सब बोलेंगे कि सभी को बात करना है, घर उर बनाना है, वही सब में। तो समझ लीजिए एग्जाम्पल हम इसमें दे रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति बुलाएगा तो राष्ट्रपति बुलाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, राष्ट्रपति करता है, या फिर उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष। तो ध्यान रहे, इसका कुछ भी जो भी होता है इसका लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है, बुलाता तो वो है लेकिन लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब लोकसभा कौन सा सदन है, प्रथम सदन है, द्वितीय सदन है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप लोग तो कह के उपरोक्त दोनों कर दीजिएगा, लेकिन लोकसभा प्रथम सदन है, प्रथम सदन है, ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ तो आएगा, हम लिख देते हैं, ये चीज़ आएगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम सदन है, कौन सदन है, प्रथम सदन है। तो आगे ये राज्यसभा कौन सा सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, उपरोक्त दोनों, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त दोनों। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ठीक है। तो आइए, लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है, क्या करता है, प्रतिनिधित्व राज्य का, जनता का, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट हम बताए हैं जनता का करता है, ठीक है। जनता ही का करेगा ना, तो किसका करेगा, एक ही क्वेश्चन 2 बार दे रहा है, मगर अब क्या कीजिएगा। अब दूसरा, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति किस आधार पर मनोनीत करता है, साहित्य एवं कला में किए गए उत्कृष्ट कार्य के आधार पर, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के आधार पर, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल इत्यादि के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल इत्यादि क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के आधार पर, ठीक है। हम तो इसमें मारते हैं, बट ये चीज़ गलत था, ठीक है, ये गलत है, ये सही है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 में ये, संसद किसकी अनुमति से राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, लोकसभा के, राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा राज्यसभा के, क्या आंसर होगा, राज्यसभा के।
किसकी अनुमति से सूची के विषय पर कानून बना सकता है? राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा के बना सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन द्वारा लाया जाता है? किस सदन द्वारा लाया जाता है? लोकसभा द्वारा लाया जाता है, राज्यसभा द्वारा लाया जाता है, विधानसभा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा राज्यसभा द्वारा। हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा लाया जाता है। ठीक है, राज्यसभा द्वारा लाया जाता है। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में। धन विधेयक किस में होता है? लोकसभा में। किस में होता है? लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में होता है। उपरोक्त सभी मारिएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए लोकसभा मारिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक जहाँ बोलेगा लोकसभा में मारना है, और कहीं किसी में नहीं मारना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, या राष्ट्रपति के? 2 बार राष्ट्रपति दे दिया है तो या इसमें उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसमें उस राष्ट्रपति हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, मगर इसका राइट आंसर होगा लोकसभा। क्या होगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा के होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावित कानून के कच्चे प्रारूप को क्या कहा जाता है? बजट, विधेयक, अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधेयक। क्या हो जाएगा? राइट आंसर विधेयक हो जाएगा। इसका राइट आंसर विधेयक हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा से सभी सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों के सदस्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। क्या राइट आंसर हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों निर्वाचित सदस्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यगण, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो सकता है लोकसभा एवं राज्यसभा के। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति में आते हैं, मतलब सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के काम, मतलब वोट दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और किसे सौंपेगा वो? सीधी बात। देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे को मतलब सौंपते हैं। अगर इसको त्याग देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति देगा। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? अब बताइए, फिर आ गया वही आंसर। किसे सौंपता है? अभी तो हम जस्ट बताए हैं, राष्ट्रपति को सौंपता है। बता ही दिए, हमको नहीं मालूम था कि क्वेश्चन है, लेकिन राष्ट्रपति को ही सौंपता है। किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को ही सौंपता है। 45 राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये तो हम 15 बार बताए हैं। ये सब चीज़ हमको आपको याद होना चाहिए यार, याद होना चाहिए। हमको मालूम है, सभी को मालूम है, जितना कोई वीडियो देख रहे हैं, 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? अरे जो आपका राष्ट्रपति का है वो उपराष्ट्रपति का भी है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कितना? एक सेकेंड 47 नंबर ना? हाँ। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आदेश जारी कर सकता है? ध्यान दीजिएगा, आदेश जारी कर सकता है 120, 124, 123, 125। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 123। 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3, 1, 4, 3 मत समझिएगा। 1, 2, 3 है, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 है, ध्यान दीजिएगा एकदम। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति महत्व के विषय पर परामर्श मांग सकता है? क्या मांग सकता है? उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति महत्व के विषय पर परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति। कब मांग सकता है? 48। इसका आंसर हो जाएगा 143। अब इसका 1, 2, 3 था, इसका 143 है। ठीक है, समझ में आ गया? 143 के तहत ये मांग सकता है
देखिए कुछ चीज़ मांगता है तो 1/3 के लिए बोलिए कि मांगता है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ मांग रहा है राष्ट्रपति तो 1/3 अनुच्छेद के तहत मांगेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब 49 प्रधानमंत्री में कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या बोल रहा है? कोई नहीं, तो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति कहता है कि प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन हम लोग वोट देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। अब फिर केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। इसका भी कैबिनेट मंत्रियों का बैठक अध्यक्षता, कैबिनेट जो मंत्रियों को बैठक अध्यक्षता करता है वो प्रधानमंत्री करता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर भूलिएगा तो राष्ट्रपति में टिक मार के आ जाइएगा कैबिनेट का। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की शुरुआत किसके अभिभाषण के साथ शुरू होता है? किसके अभिभाषण के साथ शुरू होता है? राष्ट्रपति के साथ होता है, या लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति के साथ होता है। किसके साथ होता है शुरू? लोकसभा, राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के साथ होता है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य को चुनाव किस विधि से होता है? किस विधि से होता है? ध्यान दीजिएगा, चुनाव किस विधि से होता है? एक मिनट, गलती हो गया। किस विधि से होता है? किस विधि से होता है? अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विधि, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष विधि से होता है राज्यसभा का सदस्य के चुनाव। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में भाग लेते हैं, कौन लेते हैं? विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, विधानसभा के सदस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है? बी, सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा, उत्तर प्रदेश का बात हो रहा है, राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी है? सीट कितना है? 31 है। ठीक है, कितना है राज्यसभा का सदस्य? 31 है। ठीक है। अब राज्यसभा में किसी भी राज्य को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? किसी भी राज्य को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। किस आधार पर? राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, किस आधार पर दिया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ नहीं होगा, जनसंख्या के आधार पर होगा। राज्यसभा में किसी भी राज्य को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्किम में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ये सब तो नहीं पूछ पाएगा, लेकिन अगर पूछा तो टिक मार दीजिएगा। ये सब हमको नहीं लग रहा है संभावना। 1 है सीट। ठीक है। जर्मनी में विधायिका है 1 सदनात्मक, 20 सदनात्मक, 3 सदनात्मक, इनमें से कोई नहीं। ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। 59 का बी, द्विसदनात्मक है। क्या है? द्विसदनात्मक है। ठीक है, ठीक है, द्विसदनात्मक है। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी में कितने संघीय राज्य हैं? जर्मनी में कितने संघीय राज्य हैं? 15, 16, 17, 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? राइट आंसर 16 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो भारतीय संसद के कौन से कार्य हैं? कौन कौन से कार्य हैं? कानून बनाना एवं वित्त पर नियंत्रण रखना, सभी वर्गों, क्षेत्रों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देना, वाद विवाद का मंच प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब ध्यान दीजिए, जर्मनी में कितने संघीय राज्य हैं? सॉरी, हम गलत बोल दिए, बट ये तो
इसका तो द्विसत्तात्मक है ही। जर्मनी में कितने संघीय राज्य हैं? जर्मनी में संघीय राज्य कितने हैं? ये चीज़ तो हम 60 का हुआ ना, तो इसीलिए बता देते हैं। इसका संघीय राज्य जर्मनी में ऑल टोटल अभी तो हम आपको बता ही दिए 16 है। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 62वां नंबर। मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत विधेयक को क्या कहा जाता है? मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत विधेयक को क्या कहा जाता है? सरकारी विधेयक, निजी विधेयक, उपरोक्त दोनों? उपरोक्त दोनों में तो सभी को एक मन कर रहा है, बट सरकारी विधेयक होगा। ठीक है, सरकारी विधेयक होगा, तो ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। यदि लड़कियां की विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी हो तो इससे संबंधित विधेयक किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाएगा? विधि मंत्रालय द्वारा, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा, उपरोक्त दोनों द्वारा? इनमें से कोई नहीं, इसमें होगा इनमें उपरोक्त दोनों द्वारा। ठीक है, विधायक मंत्रालय द्वारा भी होगा, महिला इसमें भी होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कोई भी विधेयक किसके हस्ताक्षर से कानून का रूप धारण करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति कानून के रूप में धारण करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, किसी और ढंग से समझाएंगे, मगर समझिए। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 का संबंध किससे है? दल बदल निरोधक, भूमि सुधार, पंचायती राज व्यवस्था? इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दल बदल निरोधक। क्या हो जाएगा? दल बदल निरोधक कानून, दल बदल निरोधक कानून हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी पढ़ लें 11 क्लास का। कोई भी यूट्यूब में ऐसा आपको नहीं अभी बता रहा है, क्योंकि सभी कोई अपना ध्यान दिए हुए हैं इंटर में, 10th में, मगर 11 का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए मैं 11 का वीडियो बनाया हूँ। तो अपने दोस्तों के पास भी अगर आपको शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लग रहा है। आप लोग तो देखे ही हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या, आधा घंटा की वीडियो है, पूरी वॉच किए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और आपका एग्ज़ाम एकदम बहुत ही अच्छा से जाए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।